विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 8 दिन का यह सत्र सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, मगर अंदर ही अंदर सरकार के लोग मंत्री बेचैन हैं। सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत प्रयास किया, मगर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनहित में आप सब ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग की। इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। वहीं आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से हमने कई अहम मुद्दों पर बात करना चाहिए, खासकर ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर धरना किया, प्रदर्शन भी किया, मगर सरकार ओबीसी को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं आखिरी बोलूं ठीक रहेगा? और सर कुसुम में दे दे, कंटेंट कर ही लोग मैं दे दूंगा, उस पर दे दूंगा। कल भी तो आप लोगों ने ली थी बाइट। देखिए, मैं समझता हूं कि ये 8 दिन का सत्र विधानसभा का सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी खाने पता है कि सरकार किस प्रकार से इस सत्र को लेकर बेचैन है। सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनहित में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करी। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती। और हुआ, हमने कई बार कहा कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। वकीलों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, लेकिन प्रदेश के ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए उनके आरक्षण के अनुसार सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप ओबीसी से आते हैं, शिवराज जी आप ओबीसी से आते हैं, क्यों आज ओबीसी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आप भाग रहे हो प्रदेश के? ये बड़े आश्चर्य की बात है, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने बात करी वन अधिकार के पट्टों की, सरकार को चिताया, स्थगन दिया। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे थे कि आदिवासियों की बात नहीं करना चाह रही विपक्ष। हम जब बात करना चाहते थे, जब आप हल्ला करते थे, आप चाइना और पाकिस्तान के दलाल बताते थे विधायकों को। तो मैं समझता हूं कि गंभीर विषयों पर किस प्रकार से सरकार के मंत्रियों ने ध्यान भटकाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सब विधायक अपने मुद्दों पर अडिग रहे। निश्चित तौर से सरकार ने माना कि हम सैटेलाइट इमेजरी को साक्ष्य मान के तत्काल वन अधिकार के पट्टों की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ा काम नहीं है अक्षांश देशांश बुलाना, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर हो सकता है। 3 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। और सरकार के पास सब आंकड़े भी है, गूगल इमेजरीज भी है। तो अब वक्त बताएगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया आदिवासियों के लिए, अन्य समाज के लोग जो कई सालों से काबिज है, क्या उनको जमीनों के, जंगल की जमीनों के हक मिल पाएंगे, ये देखना है। मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि लोग जो जंगल काट रहे हैं उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। जो नए काबिजदार ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जंगल को काटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके साथ मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए।